दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube मंच सामाजिक अध्ययन सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी लोकतंत्रात्मक देश का तीसरा स्तंभ किसे कहा जाता है? क्या आप जानते हैं किसी लोकतंत्रात्मक देश में तीसरा स्तंभ अगर न रहे फिर उस देश का क्या होगा? क्या आप ये जानते हैं किसी लोकतंत्रात्मक देश का अगर मुखिया अगर सत्ता के घमंड में चूर होकर के वो तानाशाही पर आ जाए तो फिर उसे कौन रोकता है? क्या आप किसी ऐसे जज को जानते हैं जो अपने ही पिता के दिए गए फैसले को पलट दिया? क्या आप जानते हैं भारत में अब तक कुल कितने सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं? क्या आप जानते हैं सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर क्या होती है? क्या आप जानते हैं वर्तमान में भारत के सीजेआई कौन है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, भारत के मुख्य जो न्यायाधीश कौन है, भारत के अभी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वर्तमान में भारत के सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। आज हम बताएंगे आपको भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ से जुड़ी बहुत सारी बातों को, क्योंकि सत्ता से कोई आंख में आंख डाल के बात कर सकता है तो वो है जुडिशियरी। क्योंकि सत्ता के नाक में अगर कोई नकेल कस सकता है तो वो है जुडिशियरी, और जुडिशियरी में अगर सुप्रीम कोर्ट के जज डी.वाई. चंद्रचूड़ जैसा जज हो फिर बात ही क्या। बात हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में आप बने रहें और जाने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी कि डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई हैं, डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई हैं। अगर कार्यभार ग्रहण की बात करें तो इनका कार्यभार ग्रहण किए थे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर 9 नवंबर 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर ये अपना कार्यभार ग्रहण किए थे। और इनका जो कार्यकाल अगर बात करें तो इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 है। 9 नवंबर 2022 को ये कार्यभार ग्रहण किए थे और 10 नवंबर 2024 तक इनका कार्यभार है। यानी कि अगर बात करें तो 2 वर्ष 1 दिन का इनका कार्यकाल है, 2 वर्ष 1 दिन का कार्यकाल है। और 9 नवंबर 2022 में जब ये कार्यभार ग्रहण किए थे तो इनकी उम्र थी 62 वर्ष 11 महीना और 28 दिन। 62 वर्ष 11 महीना 28 दिन की उम्र में ये 9 नवंबर 2022 को कार्यभार ग्रहण किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यकाल के विषय में संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन ये माना जाता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका जो कार्यकाल 65 वर्ष की अवस्था तक रहेगा। 65 वर्ष की अवस्था तक वो जज बने रह सकते हैं, लेकिन जब उनका कार्यकाल खत्म होगा यानी कि 10 नवंबर 2024 को इनका कार्यकाल खत्म होगा, और उस वक्त जब इनका कार्यकाल खत्म होगा ये 64 वर्ष 11 महीना 29 दिन के होंगे। तो 11 नवंबर 2024 को ये 65 वर्ष की अवस्था पूरी कर लेंगे और 11 नवंबर 2024 को इनका 65वां जन्मदिन है। तो 11 नवंबर 2024 को सीजेआई डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ को उनके 65वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बात करें कि कार्यभार ग्रहण इनको कौन कराया था, तो कार्यभार ग्रहण कराई थी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको कार्यभार ग्रहण कराया था और पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। बात करें ये कितने नंबर के सीजेआई हैं, भारत का जो सीजेआई का इतिहास रहा है उस हिसाब से ये कितने नंबर के सीजेआई हैं। डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब भारत के 50वें नंबर के सीजेआई हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्ष 1 दिन का है। भारत के 49वें नंबर के सीजेआई की बात करें तो भारत के 49वें नंबर के सीजेआई यू ललित साहब हैं। यू ललित मतलब उदय उमेश ललित साहब के नाम है, और उदय उमेश ललित 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक भारत के सीजेआई के तौर पर काम किए। उदय उमेश ललित साहब 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक यानी कि 74 दिन का समय 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पर दर्ज है, जो भारत के 49वें नंबर के सीजेआई थे। बात करें इनके बाद आने वाले सीजेआई, चंद्रचूड़ साहब के बाद जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो होंगे संजीव खन्ना होंगे, और संजीव खन्ना 51वें नंबर के सीजेआई होंगे और इनका कार्यकाल 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक 6 माह 2 दिन का जो कार्यकाल होगा वो कार्यकाल होगा संजीव खन्ना जी के नाम होगा। संजीव खन्ना भारत के 51वें नंबर के सीजेआई नियुक्त किए गए हैं। एक मुख्य पॉइंट डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के संबंध में कहा जाता है कि डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़
भारत के पिछले 10 जो भी सीजीआई हुए हैं, पिछले 10 सीजीआई में सबसे कम उम्र के सीजीआई है भारत के अब तक, यानी कि 39वें नंबर की सीजीआई की बात करें तो 39वें नंबर के जो सीजीआई थे अल्तमश कबीर साहब थे। अल्तमश कबीर साहब भारत के 39वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और 49वें नंबर के जो भारत के सीजीआई थे वो आप जानते हैं यू ललित साहब थे। तो 39वें नंबर के सीजीआई अल्तमश कबीर साहब से लेकर 49वें नंबर के सीजीआई यू ललित साहब तक का भी 10 सीजीआई हुए हैं, उनका जो उम्र था डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ साहब से बड़ा था और कार्यकाल डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ से कम था। मतलब 2 वर्ष का कार्यकाल भी ये पिछला 10 सीजीआई जो हुए हैं 2 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जो कार्यकाल होगा 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर वो 2 वर्ष 1 दिन का कार्यकाल हुआ। अगर बात करें इनके व्यक्तिगत जीवन की तो इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1959 को पूरे मुंबई में। और इनकी माता की अगर बात करें तो माता का नाम प्रभा चंद्रचूड़ एक शास्त्रीय संगीतज्ञ थी। पिता की बात करें तो पिता का नाम है वाई बी चंद्रचूड़, यानी कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ साहब थे इनके पिता। ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको नियुक्त किया गया था। जो इनका कार्यकाल था वो 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक का जो कार्यकाल था, 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक का जो कार्यकाल था माना जाता है 7 वर्ष 4 माह 19 दिन, यानी कि 2696 दिन का एक लंबा काल माना जाता है कि वाई बी चंद्रचूड़ साहब के नाम था। वाई बी चंद्रचूड़ साहब भारत के 16वें नंबर के सीजीआई थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और वाई बी चंद्रचूड़ साहब 16वें नंबर के भारत के सीजीआई नियुक्त किए गए थे। और ये भारत के सीजीआई के तौर पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर बने रहने का सबसे लंबा रिकॉर्ड है वो वाई बी चंद्रचूड़ साहब के नाम है, यानी कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ साहब के नाम है। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के जुडिशियरी में, सुप्रीम कोर्ट में के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर सबसे लंबे अवधि तक रहने वाले सीजीआई थे। बात करें अगर इनके शिक्षा की, शैक्षिक जीवन के संदर्भ में बात करें तो इनका जो स्कूली शिक्षा हुआ था कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई तथा सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली। उसके बाद सन 1979 में सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से अर्थशास्त्र और गणित विषय के साथ स्नातक ऑनर्स किए थे। उसके बाद 1982 में कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किए थे। एलएलबी यानी कि बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था। बात करें 1983 में हार्वर्ड लॉ सेंटर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एलएलएम की डिग्री हासिल किए थे। 1983 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एलएलएम की डिग्री हासिल किए थे। एलएलएम मतलब होता है मास्टर ऑफ लॉ। उसके बाद 1983 में ही ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय यूएसए में एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इंटरनेशनल लॉ पढ़ाए थे। अगर बात करें इनके अन्य डिग्री के विषय में तो अन्य डिग्री में 1986 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एसजेडी की डिग्री हासिल किए थे। 1986 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एसजेडी की डिग्री हासिल किए थे। एसजेडी मतलब होता है डॉक्टरेट इन जुडिशियल साइंस, मतलब ये होता है कि न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने 1986 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ही हासिल की थी। इसीलिए इनको डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ के नाम से जाना जाता है और इनके नाम के पहले डॉक्टर लगाया जाता है, इसलिए कि न्यायिक विज्ञान में ये डॉक्टरेट की डिग्री हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1986 में हासिल की। बात करें अगर इनकी प्रोफेशनल जीवन की, तो इनका प्रोफेशनल जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो एक तरह से एक वकील के रूप में शुरुआत हुई थी। डिग्री हासिल करने के बाद एलएलबी, एलएलएम और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद आप एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करना प्रारंभ किए। और प्रैक्टिस इन्होंने किया था बंबई, गुजरात, कलकत्ता, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, दिल्ली के उच्च न्यायालयों में इन्होंने अपना वकालत का सफर शुरू किया था। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक वकील के रूप में इन्होंने अपना अभ्यास शुरू किया था। इसके बाद अगर बात करें तो 1998 में महज 39 वर्ष की उम्र में बंबई हाईकोर्ट द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। सन 1998 में ये महज 39 वर्ष के थे और 39 वर्ष की अवस्था में बंबई हाईकोर्ट द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में ये नामित किया गया था। एक उपाधि दी गई थी 39 वर्ष की अवस्था में कि ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता है। इसके साथ ही 1998 में ही तत्कालीन एनडीए सरकार ने 1998 से 28 मार्च 2000 तक, मतलब एनडीए सरकार में 1998 से 28 मार्च 2000 तक
भारत के एएसजीआई नियुक्ति हुए थे। एएसजीआई का मतलब होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब भारत के सरकार में, एनडीए की सरकार में ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त हुए थे, यानी कि अतिरिक्त महान्यायवादी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब अतिरिक्त महान्यायवादी। ये भारत सरकार के वकील होते हैं, भारत सरकार के तरफ से लड़ने वाले वकील होते हैं, लेकिन ये अतिरिक्त महान्यायवादी होते हैं, अतिरिक्त वकील होते हैं जो भारत की सरकार की तरफ से लड़ते हैं। लेकिन वहीं एक और पद होता है अटॉर्नी जनरल का, यानी सॉलिसिटर जनरल का, और सॉलिसिटर जो जनरल होता है उसके सहायता में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। तो भारत के अभी तत्कालीन जो सॉलिसिटर जनरल है, मतलब अटॉर्नी जनरल है, वो तुषार मेहता है। और तुषार मेहता साहब भारत सरकार के मुख्य महान्यायवादी हैं। भारत सरकार के मुख्य अटॉर्नी जनरल इस समय तुषार मेहता साहब है। और भारत का जो मुख्य अटॉर्नी जनरल होता है उसकी सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है। 29 मार्च 2000 से 30 अक्टूबर 2013 तक बंबई हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में भी कार्य किए थे। उसके बाद 31 अक्टूबर 2013 से 12 मई 2016 तक 31 अक्टूबर 2013 से 12 मई 2016 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य जज नियुक्त किए गए थे। इसके बाद 13 मई 2016 को, ये ध्यान देंगे कि 12 मई 2016 तक ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य जज थे। और उसके बाद 13 मई 2016 से 8 नवंबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। इनको जो नियुक्त करने वाले भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब थे। प्रणब मुखर्जी ने इनको 13 मई 2016 से 8 नवंबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए थे। इसके बाद यही 24 अप्रैल 2021 को, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए 24 अप्रैल 2021 को यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम का हिस्सा बन गए। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का कोलेजियम है उस कोलेजियम का हिस्सा बन गए। कोलेजियम की अगर बात करें तो कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट में 5 वरिष्ठ जजों की एक पैनल होता है, 5 वरिष्ठ जजों का एक निकाय होता है। उस 5 वरिष्ठ जजों के निकाय में ये शामिल हो गए थे 24 अप्रैल 2021 को, और ये कोलेजियम का हिस्सा बन गए थे। कोलेजियम की अगर बात करें तो कोलेजियम पर हमेशा विवाद रहा है, और कोलेजियम के विषय में यह कहा जाता है कि कोलेजियम हमेशा से पक्षपात करती रही है। सुप्रीम कोर्ट या अन्य जजों की जो नियुक्ति होती है कोलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है, और कोलेजियम सिस्टम पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि ये हमेशा जजों की नियुक्ति में पक्षपात करती है और कोलेजियम सिस्टम नहीं रहना चाहिए। ये उसी कोलेजियम सिस्टम के ये हिस्सा बन गए थे 24 अप्रैल 2021 को। तो उसके बाद जो है ये 13 मई 2016 से 8 नवंबर 2022 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, और 8 नवंबर 2022 खत्म होते ही, मतलब 9 नवंबर 2022 को फिर ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए थे। आपने 62 वर्ष की अवस्था में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के तौर पर ये नियुक्त किए गए। अब कुछ और बिंदु पर बात करते हैं इनके, कि जब ये डिग्री हासिल कर ली है तो डिग्री हासिल करने के बाद कई देश विदेश में कई विश्वविद्यालय थे, उन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में जा करके पढ़ाए थे। और उन विश्वविद्यालयों की अगर बात करें तो मेलबोर्न लॉ स्कूल, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल, विलियम्स एस रिचर्डसन स्कूल ऑफ लॉ, ऑस्ट्रेलियन नेशनल विश्वविद्यालय, डेक्कन विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के विश्वविद्यालयों में इन्होंने अपना एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आख्यान दिया था। 2015 में राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ ने आपको LLD की उपाधि दी, मतलब डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि दी। बात करें अगर इनके परिवार में इनकी पत्नी की, इनकी जो पहली पत्नी थी रश्मि चंद्रचूड़ था उनका नाम, रश्मि चंद्रचूड़, और ये 2007 में कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी रश्मि चंद्रचूड़ की। और बात करें अगर दूसरी पत्नी की तो दूसरी पत्नी जो है कल्पना दास है, और कल्पना दास को माना जाता है ये कि एक पेशे से वकील हैं और ये ब्रिटिश काउंसिल में भी काम कर चुकी हैं। इन्होंने 2 बच्चियों को गोद ले रखा है, जो 2 बच्चियां हैं वो स्पेशल चाइल्ड हैं, और दोनों बच्चियां हैं, और दोनों बच्चियों को इन्होंने गोद लिया है। बड़ी बच्ची का नाम है प्रियंका और छोटी बच्ची का नाम है माही। लेकिन अगर बात करें रश्मि चंद्रचूड़ मैडम की तो रश्मि चंद्रचूड़ मैडम से 2 संतान इनको 2 बच्चे इनको पैदा हुए थे, और 2 बच्चों में पहले बच्चे जो बड़े हैं उनका नाम है अभिनव, और दूसरे जो छोटे हैं उनका नाम है चिंतन। अभिनव की बात करें तो अभिनव बॉम्बे हाईकोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील है। अभिनव जी बॉम्बे हाईकोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील हैं, वो लेखक भी हैं, और ये पूर्व जो अटॉर्नी जनरल है
सोली स्वराब जी उन पर एक किताब भी लिख चुके हैं। इनके छोटे बेटे जो चिंतन जो है ये यूके में रहते हैं, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, और ये एक किसी कानूनी फर्म में कार्य करते हैं। बात करें अगर भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में अगर क्रम के अनुसार देखा जाए तो भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर सभी भागों की बात करें तो सभी भाग अगर मिला दिया जाए तो 25 भाग माने जाते हैं, और सभी अनुच्छेदों को मिला दिया जाए तो 444 अनुच्छेद माने जाते हैं। तो सभी भाग यानी कि 25 भाग हो जाएंगे और 444 अनुच्छेद हो जाएंगे और 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। तो वहीं संविधान का जो भाग 5 है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक का अनुच्छेद शामिल किए गए, जिसमें संविधान का जो भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। बात करें भारत की जो पहले सीजेआई है, अब तक 50 सीजेआई हुए हैं। भारत के जो पहले सीजेआई हैं हीरालाल जे कुसुमदास कानिया 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक का इनका कार्यकाल था, और 649 दिन का इनका एक लंबा कार्यकाल था। जो पहले सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भारत के, वो हीरालाल जे कुसुमदास कानिया है। ये जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ साहब से जुड़ी मैंने बहुत सारी बातों को आपको बताने का प्रयास किया, जैसे उनके व्यक्तिगत जीवन से के संबंध में, उनके शैक्षिक जीवन के संबंध में तथा उनके प्रोफेशनल जीवन के संबंध में हमने पूरी बात बताने का प्रयास किया। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।